Hi friends, welcome to Step Up IAS. We are going to start today's news analysis from PIB and The Hindu. आज का हमारा संडे स्पेशल है. देखते हैं हमारा पहला न्यूज़ क्या है, which is Wings 2017 एंड सब उड़े सब जुड़े. इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए. रीजनल कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से इसको होस्ट किया जा रहा है. और इम्पॉर्टेंट ये है कि कहाँ पर होस्ट किया जा रहा है, तो ध्यान से देखिए. इसको न्यू दिल्ली में होस्ट किया जा रहा है और इसका एम क्या है, तो रीजनल कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करना. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कुछ बातें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि इंडिया जो है उसका करंट स्टेटस अभी 9th लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट में पूरे वर्ल्ड में है. यानी कि 9th पोजीशन इंडिया होल्ड कर रहा है पूरे वर्ल्ड में सिविल एविएशन के मार्केट में. और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2020 तक ये तीसरे लार्जेस्ट एविएशन मार्केट की तरह देखा जाएगा. तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. अभी काफ़ी कुछ हो रहा है ये सिविल एविएशन के सेक्टर में, तो इस न्यूज़ के भी हम लोग ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट. देखिए, ये एक एजेंसी है. ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो न्यूज़ अभी आ रहा है, लालू यादव जी के जो डॉटर हैं वो किसी केस में फंसी हुई हैं, तो उससे रिलेटेड रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ में बना हुआ है. तो आज हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में जानते हैं. ये क्या है. ये तो ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है. सबसे पहली बात ये है, जो कि जितने भी इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह काम करता है. होने वाले किसी भी इकोनॉमिक क्राइम को ये डिटेक्ट करता है और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है. ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे. और देखिए, इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो यही है, कर्व करना. जो एक क्राइम है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स को कर्व करना, और जितनी भी चीज़ें आपके फेमा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आएंगी उसको कर्व करना और उसको डिटेक्ट करना है बेसिकली. तो नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज गोमिरा फेस्टिवल. ये आप हिंदी न्यूज़पेपर में था, बहुत फ्रंट पेज पे ही था, आपने देखा होगा इसको. तो देखिए क्या है ये. सोशल रिलीजियस फेस्टिवल है. ये फेस्टिवल कहाँ का है, तो वेस्ट बंगाल का ये फेस्टिवल है. आगे देखेंगे हम लोग. इसमें किनकी पूजा की जाती है. यहाँ पर लिखा हुआ है वर्शिप ऑफ चंडी एंड काली. ठीक है, ये गॉडेसेस हैं जिनकी पूजा इसमें की जाती है. ये एंड ऑफ बंगाली ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है. एंड ऑफ बंगाली ईयर में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. और गौमिरा डांस भी है, जिसमें कि जो वुडन मास्क है उसका एक्सटेंसिव यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है गौमिरा डांस में. फाइन. इसमें देखिए कुछ और बातें भी हैं. हमें पता चल गया है कि वेस्ट बंगाल में इसको बनाया जाता है. और देखिए वर्शिप ऑफ शिव जी की पूजा के लिए भी इसको बनाया जाता है. कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हैं कि चैत्र मास में जो बंगाली लोग हैं वो इस पूजा को सेलिब्रेट करते हैं. तो ध्यान में रखेंगे, गौमिरा फेस्टिवल आ सकता है, कहाँ पे मनाया जाता है, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज अरानुमुला बोट रेस. ये देखिए कहाँ पर होता है, केरला में होता है ये अरानुमुला बोट रेस जो है. ओल्डेस्ट रिवर बोट रेस है ये, जो कि केरला में होता है. और कब होता है, तो ड्यूरिंग ओनम फेस्टिवल, ओनम के समय में इसको मनाया जाता है. ये बेसिकली ये रेस कंडक्ट किया जाता है. तो और देखिए इसका एक जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो क्या है कि जो अरानुमुला है वो हिंदू टेम्पल है. अरानुमुला ये लॉर्ड कृष्णा और अर्जुना को डेडिकेटेड है. तो ध्यान है, तो वो केरला में होता है. नेक्स्ट न्यूज इज 25 जायंट रेडियो गैलेक्सीज फाउंड. देखिए ये जायंट रेडियो गैलेक्सीज इंपॉर्टेंट है. ये अभी पाया गया है. 6 साइंटिस्ट जो इंडियन हैं, 6 साइंटिस्ट, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं इसको ढूंढने में. और ऐसे ये गैलेक्सीज अभी पाई गई हैं. ये बहुत बहुत बड़ी हैं, मिल्की वे से 33 टाइम्स बड़ी हैं, ऐसा इसको बताया जा रहा है. और इसमें बहुत बड़ा ब्लैक होल है, जो कि हमारे सन से कई बिलियन टाइम्स बड़ा है. और वो इस गैलेक्सी के सेंटर में सिचुएटेड है. और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है कि जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT, जो कि पुणे में लोकेटेड है, वहाँ से भी कुछ इसकी स्टडी की गई थी, इसको फाउंड किया गया था. और इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है, जब न्यूज़ को पढ़े उसमें बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार GMRT ने किसी इसको जाइंट
ये जो आपके GRG है, जायंट रेडियो गैलेक्सीज को फाउंड किया है, बल्कि इसके पहले भी किया था 2015-16 में GMRT का यूज़ करके एक सिंगल GRG को फाउंड किया गया था, डिटेक्ट किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में ये बना भी रहेगा और इस बार के करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको देखते रहेंगे। इसमें भी और भी स्टडीज़ होनी बाकी है। तो अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ जीका एंड माइक्रोसेफेली। जीका के बारे में आपको पता होगा, ये एक मॉस्किटो के काटने से होता है, ये वायरस डिजीज़ है और इस बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है जीका के बारे में। कुछ स्टेटमेंट्स थे कि किस तरीके से होता है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है। तो यहाँ पे कुछ कनेक्शंस दिखाए गए हैं। जीका जो बीमारी है, इसमें माइक्रोसेफेली होती है। माइक्रोसेफेली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनका जो सिर है, उनका जो मतलब माइंड का स्ट्रक्चर है, वो बहुत टाइम्स बड़ा हो जाता है और इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है उस चाइल्ड की। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन, वो उनका नाम दिया हुआ है कि MSI1 बाइंड्स, ये प्रोटीन है MSI1, ये रिस्पॉन्सिबल है जो RNA को बाइंड करता है जीका वायरस से, और इस तरीके से जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनमें माइक्रोसेफेली हो जाती है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, देख लेंगे। ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, इस आ सकता है कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज गैलापागोस आइलैंड। देखिए, ये जोग्राफिकल न्यूज़ है, तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये कौन से ओशन में पड़ता है। तो ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ये इस रीजन में यहाँ पर है। ये साउथ अफ्रीका के जस्ट राइट वर्ड में सिचुएटेड है। देखिए यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड। अब देखते हैं ये क्या है। ये न्यूज़ जो है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो मेंटल है, पूरे अर्थ में जो मेंटल लेयर है, वो सभी जगह पे सेम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब एक जगह एक ही जैसा नहीं है, कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर टेम्परेचर बहुत कम है। तो गैलापागोस के रीजन में ऐसा देखा गया कि इसके बिलो में, बहुत इसके नीचे जो टेम्परेचर है मेंटल का, वो 400 डिग्रीज हायर है। यानी कि और जगह पे एवरेजली जो टेम्परेचर पाए जाते हैं उससे 400 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे देखा गया है। तो न्यूज़ में है गैलापागोस आइलैंड, तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं हम लोग कि ये जो है आइलैंड, ये पार्ट है रिपब्लिक ऑफ इक्वेडोर का, और ये एक कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स हैं। बहुत सारे आइलैंड्स से मिलकर के बना है गैलापागोस आइलैंड। वोल्केनिक स्ट्रक्चर का है ये, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एंडेमिक स्पेसीज पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में। एंडेमिक स्पेसीज वो होते हैं जो उसी रीजन में पाए जाते हैं, एडेप्टेबल होते हैं, कहीं और से नहीं आए हुए होते हैं। तो जब उस रीजन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, क्लाइमेटिक चेंज आने लग जाता है, एंथ्रोपोजेनिक कुछ ऐसा एक्टिविटी हो जाता है, तो वहाँ के जो एंडेमिक स्पीसीज हैं उन पे सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूनेस्को ने इसको अभी, यूनेस्को हेरिटेज साइट का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है। ये देखिए, इसमें यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया था 1978 में, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह इसको देखा गया। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं कई सारे। तो गैलापागोस आइलैंड को ध्यान में रखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आज के लिए इतना ही न्यूज़ हमारे पास है, हम लोग कल फिर से मिलेंगे। आप लोग इस न्यूज़ को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और आप अपने प्रेशियस कमेंट्स को ज़रूर वहाँ पर लिखें। आपको जो भी लगता है ठीक करना है, कुछ और न्यूज़ को यहाँ पे कंपाइल किया जाना चाहिए, वट एवर यू आर फीलिंग फॉर दिस वीडियो, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। जितना भी हो सकता है मैं इसको और जल्दी लाने की कोशिश करती हूँ आपके सामने। तो थैंक यू वेरी मच, कीप स्टार्टिंग।